जल प्रलय की बात कर लेते हैं हम आगे बढ़ते हुए, और बड़ी खबर से शुरुआत। दिल्ली में यमुना के जलस्तर में कमी आ रही है। यमुना का जलस्तर 205.67 मीटर है। खतरे के निशान के ऊपर अब भी बह रही है यमुना नदी। दिल्ली के कई इलाकों में अब भी जल भराव है। आज भी दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट जारी है, और इस येलो अलर्ट के बीच में क्या खतरे का निशान एक बार और ज्यादा उसमें पानी के जलस्तर में बढ़ोतरी होगी, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल यमुना के जलस्तर में कमी आई है, फिर भी खतरे के निशान से अभी भी यमुना ऊपर बह रही है। उधर इसी के साथ एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ज्यादा गंभीर बाढ़ बारिश के बाद दिल्ली में बीमारियां फैलना शुरू हो गई हैं। दिल्ली में डेंगू के 163 मामले सामने आ गए हैं। राजधानी में मलेरिया के 54 मरीजों की भी पुष्टि हो गई है। अभी और बढ़ सकते हैं डेंगू और मलेरिया के मरीज। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उच्च स्तरीय बैठक की, अधिकारियों को दिए बीमारी से बचाव के दिशा निर्देश। अक्सर मानसून सीजन के बाद जब पानी रुक जाता है या पानी से तबाही होती है तो उसके बाद स्थिति ऐसी ही हो जाती है। नवीन निशांत मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। नवीन, अभी भी यमुना खतरे के निशान से ऊपर ही बह रही है, हालांकि थोड़ा स्तर नीचे जरूर गया है, लेकिन अब यमुना की जल प्रलय उतनी ज्यादा परेशान नहीं कर रही है जितना स्वास्थ्य के मोर्चे पर चिंताएं बढ़ गई और डेंगू और मलेरिया के मामले आने शुरू हो गए। बिल्कुल, देखिए राजीव, बता दें कि जो जल भराव है वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों से लगभग निकल चुका है, क्योंकि जिस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं आईटीओ पर, यहाँ पर भी जल भराव देखने को मिल रहा था। लेकिन अभी के समय जो जल भराव है वो तो निकल चुका, लेकिन अब दूसरे मोर्चे पर लड़ाई की तैयारी है, और वो है जो वर्षा जनित बीमारियाँ होती हैं, चाहे वो डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, मलेरिया हो, हैजा हो, ये तमाम बीमारियां हैं जिनसे अभी के समय दिल्ली सरकार और एमसीडी को लड़ना है, एक लंबी लड़ाई लड़नी है। क्योंकि तमाम जो निचले इलाके थे, चाहे वो यमुना खादर का इलाका हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के पुस्ते का इलाका हो, यमुना बाजार का इलाका हो, मजनू के टीले का इलाका हो, ये तमाम इलाकों में जल भरा हुआ था और 5 से 6 दिनों तक जल भराव वहाँ देखने को मिला था। जल भराव वहाँ से निकाला जा चुका है, कीचड़ों को साफ किया जा रहा है, लेकिन अभी के समय चुनौती ये है कि इन तमाम इलाकों में दवाइयों का छिड़काव कराया जाए, क्योंकि डेंगू मच्छरों के पनपने से होता है, और ये जो मौसम है, जो अभी के समय परिस्थिति है, वो मच्छरों को पनपने के लिए सबसे अच्छी स्थिति मानी जाती है। हल्का जल भराव होता है, गंदे पानी होते हैं, और इन्हीं पानियों में जो डेंगू और मलेरिया के मच्छर होते हैं वो पनपते हैं। तो ऐसे में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीते दिनों अधिकारियों की मीटिंग बुलाई थी। कल सौरभ भारद्वाज ने 2 हॉस्पिटलों का भी दौरा किया था, और सभी अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए थे कि सभी हॉस्पिटल में एक वार्ड बनाया जाए, जहां डेंगू और चिकनगुनिया के इलाज के लिए अलग से व्यवस्था की जाए। इसके अलावा जो तमाम हॉस्पिटल्स हैं उन्हें अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि बीते दिनों के आंकड़े की बात करें तो बीते कुछ दिनों में राजधानी दिल्ली में तकरीबन 160 के करीब डेंगू के मामले आए हैं, तो वहीं 54 जो मामले हैं वो मलेरिया के आए हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की भी जो चिंता है वो बढ़ना कहीं ना कहीं लाजमी है, क्योंकि जल भराव से दिल्ली को राहत तो मिल चुकी है, लेकिन डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया यानी जो वर्षा जनित बीमारियां होती हैं, इनसे लोगों को कैसे बचाया जाए, ये अभी के समय कहीं ना कहीं जो दिल्ली सरकार है, जो एमसीडी है, उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। बड़ी चुनौती है उनके सामने, लेकिन येलो अलर्ट भी है मौसम को लेकर, बारिश को लेकर येलो अलर्ट है। और ये येलो अलर्ट दिल्ली एनसीआर पूरा है, क्योंकि हरियाणा में अगर पानी बढ़ता है, पहाड़ी राज्यों में भी इस तरह का अलर्ट आ गया है। तो एक बार फिर क्या इस खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार खुद को तैयार कर रही है? क्या आईटीओ बैराज के सभी गेट अब खुल चुके हैं? क्या पानी को फ्री फ्लो किया जाएगा? क्योंकि अभी गया नहीं है, वो हालात गए नहीं है। नवीन, बिल्कुल, देखिए बता दें राजू, सही कह रहे हैं। यमुना का जो खतरे का लेवल है वो 205.33 मीटर है, और तकरीबन 11 बजे के आंकड़ों की बात करें तो यमुना का जो जल स्तर है वो 205.5 है, यानी अभी भी जो यमुना है वो खतरे के निशान से तकरीबन 17 सेंटीमीटर जो है वो ऊपर बह रही है। बीती रात हमने देखा था कि जो हरियाणा के कुछ इलाकों में बारिश हुई थी, जिसका सीधा असर यमुना पर देखने को मिला था, और कुछ घंटों के लिए यमुना के जल स्तर में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। अगर पहाड़ी राज्यों में, खासकर उत्तराखंड, हिमाचल में अगर बारिश होती है तो उसका सीधा असर हथनीकुंड बराज पर देखने को मिलता है, और हथनीकुंड बराज के जरिए यमुना में पानी छोड़ा जाता है। जहां तक बात आईटीओ के बराज की है, तो आईटीओ के जो बराज है उनमें से 32 गेट हैं। 32 में से अभी के समय तकरीबन 29 गेटों को खोला जा चुका है, क्योंकि 5 गेट बंद थे,
जिनमें से 2 गेट पूरी तरह से खोले जा चुके हैं और तीसरे गेट को खोलने का काम इंडियन आर्मी के जो जवान हैं, नेवी के जो अधिकारी हैं, उनकी देखरेख में किया जा रहा है। सरकार अलर्ट है, जो निचले इलाके हैं वो अभी भी खाली हैं, क्योंकि निचले इलाके में जो लोग रह रहे थे उन्हें अभी भी निचले इलाकों में जाने की सलाह नहीं दी जा रही, क्योंकि वहां पर अभी के समय कीचड़ फैला हुआ है। आईटीओ पर जो ड्रेन रेगुलेटर था जो टूट चुका था, जिस कारण आईटीओ पर पूरी तरह से जलभराव देखने को मिला था, उसकी भी मरम्मत कराई जा चुकी है। सरकार का साफ कहना है कि हमने पिछले जो हादसे हुए हैं उनसे सबक लिए हैं और तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। लेकिन अगर भारी बारिश होती है दिल्ली एनसीआर के इलाकों में, हरियाणा में, पहाड़ी राज्यों में, तो एक बार फिर से निश्चित तौर पर जो यमुना का जलस्तर है वो बढ़ सकता है और फिर उसके बाद एक बार फिर खतरे की सुई घूम सकती है। बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि दिल्ली में यमुना अभी भी उफान पर है। जैसा आप भी बता रहे हैं, बाढ़ से दिल्ली में अब तक काफी नुकसान देखने को मिला है। यमुना किनारे की सब्जियों की फसल बर्बाद हो गई, तो वहीं जिन इलाकों में पानी कम होने लगा वहां नई परेशानियां सामने हैं। गंदगी से सीवर बंद हो गए हैं और लोगों के घरों में गंदगी अभी भी भरी है, जिससे लेकर उन्हें बीमारियों का डर सता रहा है। 2 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिल्ली और आसपास किस तरीके से वे प्रशासन गंदगी को साफ करने, पानी को हटाने के काम में लगा हुआ है, क्योंकि पानी चला जाने के बाद जो कीचड़ है, गाद है, वो बीमारियों को न्योता देती है, मच्छरों को न्योता देती है। उस तरह के मामले भी सामने आने शुरू हो गए हैं। प्रचंड बारिश, सिस्टम तो बेदम नजर आया। ऐसा लगा कि बारिश और मानसून के पहले तैयारी कुछ की ही नहीं गई थी। तो साफ सफाई के लिए एमसीडी ने अपने कर्मचारियों के साथ मशीनों की भी तैनाती कर दी है, जो कि हम देख पा रहे हैं। नवीन निशांत, जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं, उनकी एक रिपोर्ट पहले देख लेते हैं। यमुना की तस्वीर दिखा दी। तमाम जो घाट हैं ये यमुना घाट कहे जाते थे। कुल यहाँ पर 34 घाट हुआ करते थे। अभी के समय जो पूरे घाट हैं वो पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। दूर आपको लोहे के पुल से ट्रेनें गुजरती हुई नजर आ रही होंगी, क्योंकि जो गति है ट्रेन की वो हालांकि निर्धारित की गई है। लोहे का जो पुल है उस पे से ट्रेनों के परिचालन की जो अनुमति है वो अभी के समय दे दी गई है। लेकिन यमुना अभी भी अपने रौद्र रूप में बह रही है और खतरे के निशान से कहीं ना कहीं ऊपर है। तो ऐसे में लगातार जो दिल्ली सरकार है, चाहे वो एमसीडी हो, फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, तमाम लोगों का कहना है कि यमुना की जो स्थिति है वो धीरे धीरे सुधर रही है। जलस्तर कम हो रहा है और जलस्तर कम होने के बाद जो लोग रिलीफ कैंप में रह रहे हैं उन्हें उनके घरों तक भेजने की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन अभी भी थोड़ा इंतजार करना होगा कि यमुना अपने जो खतरे के निशान है उससे नीचे बहे, ताकि जो राहत बचाव कार्य है वो व्यापक स्तर पर शुरू किए जाए। क्योंकि कल देर शाम जो यमुना का जल स्तर था वो एक बार फिर से बढ़ने लगा था। वजह ये बताई जा रही थी कि हथनीकुंड बराज के इलाकों में बारिश हुई थी और बारिश का पानी यमुना नदी में आ रहा था। लेकिन आज सुबह से दिल्ली वासियों के लिए एक अच्छी खबर है, यमुना के जलस्तर में कमी देखने को मिल रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि दोपहर 2 से 3 बजे के बीच जो यमुना का जलस्तर है वो खतरे के निशान के नीचे आ जाए। यमुना नदी अभी भी अपने पूरे रौद्र रूप में बह रही है। जो घाट के किनारे हैं वो भी अभी के समय पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। लेकिन राहत की खबर यह है कि दिल्ली में बीते कुछ दिनों से बारिश नहीं हो रही और जो तमाम सरकारी एजेंसियां हैं, जो तमाम सरकारी मशीनरी है, वो अभी के समय कहीं ना कहीं लोगों को राहत एवं बचाव कार्य मुहैया कराने में जुटी हुई है। ब्रजली सुधीर के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। यमुना बाजार के 24 नंबर गणेश घाट पर इस वक्त मौजूद हैं और घाट पर कीचड़ की स्थिति आपको दिखाते हैं कि पानी हालांकि यहां से निकल चुका है, लेकिन अभी भी जो कीचड़ है वो तकरीबन 1.5 से 2 फीट यहां पर जमा हुआ है। आगे बढ़ के तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि अगर आपको घाट पर अभी के समय यमुना के जाना है तो आपको इन्हीं कीचड़ों के जरिए होकर जाना होगा। जब रिपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पहुंचे थे तो आप देख सकते हैं स्थिति यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है। पैर जमीन में यहाँ धंसे जा रहे हैं और तकरीबन 1.5 से 2 फीट यहाँ पर जो कीचड़ है वो जमा हुआ है और जल भराव तो यहाँ से निकल चुका है, पानी जो है वो यहाँ से निकल चुका है, लेकिन कीचड़ निकलना अभी के समय सरकार की सबसे बड़ी यहाँ पे चुनौती है, क्योंकि लगातार जो कीचड़ है वो यहाँ पर फैला हुआ है और बताया जा रहा है कि 2 से 3 फीट यहाँ पे कीचड़ है। आपको हम तस्वीरें दिखाएं कि पैर इन कीचड़ों में लगातार धंसता हुआ जा रहा है और एक सरकार के लिए भी चुनौती है कि जल भराव की स्थिति से तो दिल्ली वासियों को उन्होंने राहत दिला दी, लेकिन जो घाट हैं वो अभी के समय पूरी तरह से यहाँ पर डूबे हुए हैं।